अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमए एजुकेशन, एमए टीचर एजुकेशन, एमएड एजुकेशन एंड एमएड टीचर एजुकेशन एंड बीएड स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप फाइल तैयार करने के कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रही हूँ। वर्कशॉप फाइल जो सी है वो आपको बाजार से मिल जाएगी आसानी, और आपने उसको कैसे फिल करना है। फर्स्ट पेज पे रजिस्टर हाज़िरी होगी। यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों की अटेंडेंस लगानी है और उनकी तादाद जो मतलब एक अटेंडेंस में होता है वो सब कुछ करना है। सेकंड नंबर पर दाखिला फॉर्म पेज है। यहाँ पर आपने एक बच्चे का दाखिला फॉर्म जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। जब आप स्कूल में जाते हैं वहाँ पर कोई भी बच्चा जो दाखिल होने के लिए आए उसका दाखिला फॉर्म लेके आपने सेम उसी तरह से इसको फिल कर देना है, इस फॉर्म को, दाखिला फॉर्म को। नेक्स्ट, रोज़नामचा हाज़िरी स्कूल। यहाँ पर ये है कि रोज़नामचा होगा रोज़ की स्कूल की हाज़िरी की जो है ना, उसका एक दिन का आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। और ये है कि ये भी आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ पर रोज़नामचा होता है, रोज़ की रोज़ अटेंडेंस बताते हैं, गैर हाज़िर तलबा कितने हैं, मेज़ान कितने हैं, हाज़िर कितने हैं, और टीचर के जो है ना वो सिग्नेचर वो भी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, क्लासेस मेंशन हो जाएंगी। ये वो वाले काम हैं जो इजीली आप अगर स्कूल में जा रहे हैं तो इजीली इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रोज़नामचा हाज़िरी स्कूल। नेक्स्ट है जर्नल टाइम टेबल। जर्नल टाइम टेबल वो होता है जो किसी भी स्कूल में पीरियड के मुताबिक होता है। फर्स्ट पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड कौन सा है, कौन सी टीचर्स का है, ठीक है, और क्लास की इंचार्ज कौन सी हैं, ये तमाम डिटेल यहाँ पर होगी। फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, 4, 5, ये उसी हिसाब के मुताबिक आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दें। और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टीचरों की डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर डायरी। ठीक है, टीचर डायरी में घर का काम जो आप देंगे बच्चे को, जैसा कि यहाँ पे है मेरा स्कूल है, नफ्स मज़मून उर्दू वाली बुक जो सी है, उर्दू वाली मज़मून क्लासरूम या सेक्शन और मज़मून कौन सा है, उर्दू। ठीक है, इसी तरह आप घर के काम क्या देंगे, नफ्स मज़मून उसका क्या होगा, क्लास कौन सी होगी और मज़मून कौन सा होगा, ये आपने बताना है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है रिपोर्ट हाज़िरी फ़रागत। यहाँ पर हाँ ये कि जो कोई टीचर जो स्कूल से हाज़िर हुए हैं या मतलब कि फ़रागत हुए हैं या चले गए हैं, उनकी डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पर नाम आएगा, तलीम आएगी, बल्दियत आएगी, ओहदा आएगा उनका कि वो ग्रेड में कब आए और उनकी तकर्री कब हुई, तरीक़ पैदाइश क्या थी, मुस्तकिल थे या गैर मुस्तकिल। ठीक है, इसकी मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी, ग्रेड क्या था, हाँ, और तनख्वाह उनकी कितनी थी, और ये कि कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट पेज है सर्विस टीचिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। ये जो सा है मेन पेज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट डेट मिस्टर मिसिस मस्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनका होता है जिनकी प्रैक्टिस हो रही होती है, वो स्टूडेंट्स एमए, एमएड या फिर बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, ये उनके लिए होता है। यहाँ पर उन्होंने अपना रोल नंबर, टुक पार्ट इन लॉन्ग टर्म इन दिस स्कूल फ्राम, यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे कब से कब तक, बीएड टीचिंग वर्कशॉप फॉर बीएड इनकी 1.5 साल की है वो लिखेंगे। शी डिलीवर्ड 40 लेसन टू कौन सी क्लास को, 9 एंड 10 को इन्होंने डिलीवर किए हैं। ठीक है, सिलेक्टिव एंड इलेक्टिव टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस रिमेंड एक्सीलेंट। ठीक है, क्लास नीचे लिख देंगे 9th और 10th। नीचे है मॉडल लेसन ऑन, कौन से लेसन बनाए हैं आपने, इन्होंने फिज़िक्स एंड कंप्यूटर के बनाए हैं। ठीक है, वो जो आप बनाएंगे वही आप मेंशन करेंगे। ये अगर आपके पास होगा तो फिर आपको अलहदा से अटेंडेंस का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही है और इसी की वजह से ये वर्कशॉप फाइल में आ जाएगा, इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट है मदरसा चलाने का सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने अगर किसी स्टूडेंट ने अपने स्कूल छोड़ा है
तो उसका मदरसा छोड़ने का सर्टिफिकेट आप अपनी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस से लेकर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर नेम आएगा, वल्दियत आएगी, डेट ऑफ बर्थ आएगी, दाखिला नंबर आएगा और कौन सी क्लास की स्टूडेंट थी, ठीक है, और उनका सेक्शन कौन सा था, इम्तिहान कौन सा दिया था। और यहाँ पर ये है कि जब आप लोग बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखें, स्कूल में आने की डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो वो मतलब अगर 7th क्लास की स्टूडेंट है तो उसकी डेट की आप लोग पहले अगर फर्जी बना रहे हैं तो हिसाब किताब लगा लें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो जो बना रहे होते हैं वो 30 साल के बच्चों को बना देते हैं, या 30 साल के बच्चे तो नहीं होते, 30 साल के बड़े होते हैं, उनकी इतनी वो मतलब कि डेट में ख़राबी पैदा कर देते हैं ना उनकी। तो बाद में फिर वो टीचर्स को अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि ये इन्होंने खुद से किया हुआ है, फिर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है, इसलिए देख के काम करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट वो होती है, एक बच्चे का रिज़ल्ट होता है, उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। जैसे कि नाम आ गया, सेक्शन आ गया, रोल नंबर आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया, उनका एड्रेस आ गया, फिर बच्चे के यहाँ पर मजमून लिखे हुए हैं, उर्दू अलिफ, उर्दू बी, इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, इस्लामियत, मतलब पाकिस्तान, रियाजी, जनरल साइंस, अरबी, आर्ट, होम इकोनॉमिक्स। तो कुल नंबर किसी के 75 है और किसी के 50 हैं, और उन्होंने फिर हासिल करदा नंबर मतलब 70, 73, 65, 63, ठीक है, इसकी एवरेज में लगा के उन्होंने फिर इनके टोटल कर दिए हुए हैं। फिर आगे कैफियत लिख दी है, अच्छी है, बेहतरीन है, फिर इनकी पोजीशन भी मेंशन कर दी हुई है। टीचर जो उनसे जहाँ पर दस्तखत सरपरस्त हैं, यहाँ पर रिपोर्ट से दे के आप बना सकते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रिंसिपल के हैं वहाँ पर आपने प्रिंसिपल से साइन ही करवाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रजिस्टर दाखिल खारिज स्कूल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रजिस्टर दाखिल खारिज स्कूल। यहाँ पर आपने बच्चे जो दाखिल होते हैं या खारिज होते हैं, स्कूल से जाते हैं, उनकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आप 5-6 बच्चों के बारे में आप बता दें, ठीक है। यहाँ पर नंबर सिलसिला आएगा, तारीख दाखिला, कब दाखिल हुए थे स्कूल में, तालिब इल्म का नाम आ जाएगा, उनकी तारीख पैदाइश आ जाएगी। बच्चों की तारीख पैदाइश में आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ये कि आप यहाँ पर देखिए 1995 के बच्चों की मतलब डेट ऑफ बर्थ है, तो उस हिसाब से इनकी तो एज उसी हिसाब से है, लेकिन आपने ये नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने ये कोई 16-17 साल के बच्चे डालने हैं, ज़्यादा नहीं एज डालनी, ठीक है। आगे ये है कि बाप का नाम आ जाएगा, उनकी कौम या ज़ात और उनका पेशा और ज़रात सुकूनत कहाँ उन्होंने तैयार की है, ठीक है, किस जमात में दाखिल हुए, फ़ीस कितनी है उनकी, ठीक है, और किस जमात में मदरसा छोड़ा, तो फिर ये मदरसा छोड़ने का लिखेंगे, किस तारीख को मदरसा छोड़ा ये भी आएगा, कौन सी जमात में थे और किस तारीख को छोड़ा, ठीक है, फ़ीस क्या थी और फंड, ये आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट वो होता है जब बच्चा आपका स्कूल छोड़ता है तो उसको करैक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकें। तो जैसे कि रोल नंबर आएगा और कौन से साइंस ग्रुप था और इनरोलमेंट उसकी आएगी, नेम ऑफ स्टूडेंट। ये काम फर्जी नहीं होगा, ये काम आपको स्कूल की हेल्प से उनका रजिस्टर लेके करना पड़ेगा। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, एंड वर्ड में आएगी, फिंगर में आएगी, एंड पास्ट सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन स्प्रिंग टर्म, ये भी आप लिखेंगे। पास बोर्ड कौन सा था, गुजरांवाला, ग्रेड कौन सा था, ए। नेक्स्ट हॉबीज़ आएगी, पीरियड ऑफ स्टडी इन द स्कूल, कब से कब तक इस बच्चे ने स्कूल में मतलब स्टडी हासिल की है, इन्होंने लिखा है 2005 से 19 तक, ठीक है। एंड जनरल रिमार्क्ड एक्सीलेंट स्टूडेंट डेट आएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पर फहरिस्त नताइज इम्तहान। यहाँ पर ये कि नंबर शुमार आएगा, दाखिला नंबर, रोल नंबर,
और तलबा का नेम आएगा, और ये है कि उनकी सब्जेक्ट मतलब कितने मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर उर्दू अलीफ़ और बे 24 और मेज़ान में टोटल कितने नंबर बने हैं। इस तरह फिर नंबर लिखने के बाद उनका मेज़ान करना है, टोटल करना है, ठीक है। सेम इसी तरह आपने करने के बाद यहाँ पर कुल मेज़ान यानी कि टोटल नंबर कितने हासिल किए हैं वो आप लोगों ने लिख देना है। और कैफियत क्या है यहाँ पर, मतलब अच्छे मार्क्स हैं, तसल्ली बख्श है, बस उस हिसाब से आपने लिख देना है। और नीचे भी ध्यान रखना है दस्तखत हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल इनके भी लाजमी आएंगे। नेक्स्ट पेज पर अगर जाएं तो यहाँ पर क्वाइफ मदरसीन, ठीक है। यहाँ पर आपके अदारे में जहाँ पर आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए कितने टीचर्स हैं उनकी डिटेल देनी है, ठीक है। 5-6 टीचर्स के बारे में लिख दें, उनका ओहदा लिख दें, वल्दियत लिख दें, तलीम उनकी लिख दें, ठीक है। और उसके अलावा उनकी एजुकेशन क्या है, और बीएड है या एमएड जो भी है वो आप लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल देंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मूवमेंट शार्ट लीव। यहाँ पर ये है कि जो टीचर स्कूल के दौरान शॉर्ट लीव लेते हैं यानी कि स्कूल में आने के बाद हाफ लीव लेते हैं तो उनकी डिटेल देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डेट आएगी, कौन सी डेट को मतलब वो छुट्टी लेके गए थे। टीचर्स का नेम आएगा, ओहदा आ जाएगा उनका PST SST SE, ठीक है। वक्त रवानगी किस वक्त वो गई थी, ठीक है। वजह कौन सी थी, पेपर देने जा रही हैं या फिर ज़रूरी काम, प्रिंसिपल की इजाज़त से, बीमारी या फिर ज़रूरी काम या कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। वापसी कब हुई वो भी आप लिखेंगी। और नेक्स्ट ये है कि दस्तखत फीसर मजाल यानी कि हेड मिस्ट्रेस जो उनसे हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे। यहाँ पर टाइम टेबल कायम मकाम रुखसत उस्ताज़ा। अच्छा, यहाँ पर जो टीचर छुट्टी लीव लेके जाते हैं या छुट्टी पे हैं उनकी जगह कौन से टीचर काम करेंगे। यहाँ पर ये है कि नाम रुखसत उस्ताज़ा मिस सना जौन सी हैं, ठीक है, वो गई हैं, कौन सी डेट को गई हैं, कौन से पीरियड में गई हैं, और नीचे उनके दस्तखत भी हैं। और जो जब वो छुट्टी पे गई हैं उनकी जगह मिस हमेरा आई हैं। तो मिस हमेरा ने कौन कौन से उनके सब्जेक्ट लिए हैं और कौन से मतलब डेट है, ये कौन से टीचर ने कौन सी टीचर की जगह काम किया है यहाँ पर मेंशन होगा। नेक्स्ट और लास्ट पे इंचार्ज दस्तखत इंचार्ज टाइम टेबल उनके बारे में होगा। नेक्स्ट पेज है रजिस्टर शजरकारी। इसमें आपने यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपने अपने स्कूल में कौन कौन से जो उनसे ना दरख्त लगाए हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे, ये फर्जी भी कर सकते हैं, 5 लगाए 6 लगाए कोई नहीं लगाया। कामयाब पौधे कितने हैं ये आप फर्जी काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये है नाम जमात बमा सेक्शन। यहाँ पर सेक्शन लिखेंगे, बच्चों के तारीख लिखेंगे, नाम इंचार्ज, टीचर्स जो सी हैं कौन सी क्लास की कौन सी टीचर है उनकी लिखेंगे, और बच्चों की टोटल तादाद कितनी है, और ये कि टोटल बच्चों की तादाद कितनी है और उनकी फ़ीस कितनी बनती है, ठीक है। और अगर बच्चों ने किस्त पे दी है तो किस्त भी आप मेंशन कर देंगी। मतलब कि ये कि गवर्नमेंट स्कूलों में ये होता है सालाना फ़ीस इकट्ठे भी ले ली जाती है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किस्त के हिसाब से भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने किस्त वाइज भी लिख देनी है और एंड भी लिख देनी है कि कितनी मतलब कुल मिज़ाइन कितनी फ़ीस आ चुकी है, कितनी नहीं आ चुकी, ये टोटल डिटेल यहाँ पर बताई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पेज है स्टॉक रजिस्टर अशियाए माल। स्टॉक रजिस्टर ये है कि आपने अपने स्कूल में जो जो सामान मंगवाया है उनकी डिटेल देंगे, डेट भी मेंशन करेंगे। यहाँ पर पहले डेट होगी, नामे अशिया जैसे कि बच्चों की कुर्सियाँ, प्रिंसिपल के मुताबिक सामान दफ्तर का, दीगर सामान, और पेंसिलें भी आ सकती हैं, वाइटनर भी आ सकते हैं, रजिस्टर भी आ सकते हैं, इसके अलावा चार्ट्स वगैरह भी आ सकते हैं, कंप्यूटर का सामान, ये तमाम डिटेल आप दे सकते हैं। तादाद कितनी थी, ठीक है। फिर उसकी प्राइस क्या थी एक की, ठीक है, एक की क्या प्राइस थी, और जितनी चीज़ें मंगवाई हैं उनका टोटल कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ होगा। और फिर कितनी कीमत अदा की, ठीक है, और किसके हुक्म से ख़रीदी गई, प्रिंसिपल, और लास्ट में प्रिंसिपल जो सी हैं उन्हीं के सिग्नेचर आएंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर अजराए लाइब्रेरी कुतुब। ठीक है, ये तो स्कूल में तो लाइब्रेरी नहीं होती, कॉलेज में होती हैं। ठीक है, और ये कि आपने ये फ़र्ज़ी काम ही करना है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ी काम इस तरह करना है कि नंबर शुमारा लिख देने अपने पास से ही, नाम तालिब इल्म, क्लास लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे, बुक्स लिख देंगे। ये सेम आप इसी के मुताबिक भी कर सकते हैं, इस्लामियत, उर्दू, साइंस, जोग्राफिया, बांग्लादार और अंग्रेज़ी। ठीक है, इस्लामियत किसकी है? मीर अलाही दीन। उर्दू किसकी है? अहमद काज़मी की। साइंस किसकी है? नदीम बेग की। जोग्राफिया किसकी है? जाहिद हयात की। बांग्लादार अल्लामा इकबाल की। अंग्रेज़ी सदीक़ा की। ठीक है, कीमत इनकी 500 रुपये है इस्लामियत की, 400 उर्दू की, 700 साइंस की, जोग्राफिया की 800, बांग्लादार की 900। और तारीख़ अजरा कब ली गई? ठीक है, ये भी आप साथ में मेंशन करेंगे। और दस्तखत तालिब इल्म के दस्तखत इधर होंगे, ये अपने पास फर्जी कर सकते हैं सारा काम। उन्होंने वापस कब किया वो भी, और दस्तखत लाइब्रेरियन, ये भी आप फर्जी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट रजिस्टर्ड लाइब्रेरी कुतुब। ठीक है, यहाँ पर किताब का नंबर, नाम किताब कौन सी है, मुसन्नफ़ का नाम, तादाद कुतुब, कीमत फ़ी किताब। ठीक है, कुल कीमत, कहाँ से आई, खरीदी, तारीख़, रसीद कुतुब, और कैफियत क्या है, नहीं। अच्छा, यहाँ पर आगे आर्डर बुक आ गया और विज़िट बुक आ गया। विज़िट बुक में ये कि अगर कोई आपके स्कूल में विज़िट करने आते हैं तो उनका विज़िट की डिटेल आएगी, जैसे कि यहाँ पर वो कौन सी डेट को आए थे, उन्होंने क्या विज़िट किया, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, स्कूल की मुशाहदाती विज़िट के हमरा मुझे इसमें बहुत सी मुनफरद ख़ुसूसियत नज़र आई, जिनमें चंद दर्जल हैं जो पेश की जाती हैं। लाइब्रेरी वर्क जो उनसे नहायत ज़िम्मेदाराना अंदाज में मुकम्मल किया जाता है। और ये कि सेकंड है स्कूल की सफाई का नहायत अच्छे तरीके से ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। मुख्तलिफ़ फ़ाइलों को एक तरतीब के साथ मुतलका जगह पर रखा जाता है। महज एक कमी स्कूल की बिल्डिंग छोटी है, इसको बड़ा करें। अच्छा, यहाँ पर विज़िटर की रिमार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है लॉग बुक। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लॉग बुक में ये है कि आपने क्वाइफ देने हैं और तमाम स्टूडेंट जो से हैं ना आपके स्कूल के, हाँ, उनकी डिटेल देनी है कि हर क्लास के कितने कितने स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट ने इम्तिहान दिया है और कितने फ़ीसद स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने फ़ेल हुए हैं। ये तमाम जो उनसे लॉग बुक को कंप्लीट कर लीजिएगा सेम इसी तरह। नेक्स्ट है लॉग बुक के रिमार्क्स। लॉग बुक में ये जो सी रिपोर्ट मुआयना यहाँ पर आप खुद से भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि टारगेट टू अचीव पॉजिटिवली विथ इन आ वर्ड। ये कि आगे आप जो अपने स्कूल में थोड़ी सी कमी देखते हैं वो यहाँ पर लिख के साथ में डेट भी मेंशन कर देंगे। यहाँ पर दरखास्त बराए रुखसत इस्तहाकिया। ठीक है, यहाँ पर आएगा दरखास्त किसने दी है, काबिल तलाक कवायद रुखसत सामी जिस पर ममूर हैं PST, महकमा दफ्तर, महकमा तलीम, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सियालकोट। तनख्वाह कितनी है? 50,000 है। मौजूदा सामी पर मिलने के किराए का मकान या अलाउंस। अच्छा, मौजूदा सामी पर मिलने वाला किराया या अलाउंस 10,000 रुपया। सवारी कितनी जौन सी जिस सवारी पर वो आती जाती हैं उसकी कितने मिल रहे हैं? वो 2,500 उनको मिल रहा है। मतलूबा रुखसत की नौयत क्या है? मेडिकल के रिलेटेड है या कोई और है, या फिर ये मेडिकल के रिलेटेड है या फिर डिलीवरी है या फिर वो उम्रे की नौयत से गई हैं, कितने दिन की रुखसत पे जा रही हैं। यहाँ पर उन्होंने 120 दिन की ली है। और खुसूसी कायदा या कवायद के तहत रुखसत काबिल मंजूर हुई 1981 के मुताबिक। गुज़श्ता रुखसत से वापसी की तारीख नील वाक़ई, मतलब कि पहले उन्होंने जो छुट्टी ली थी, नौयत रुखसत नील वगैरह, इस तरह आपने इसको फिल कर देना है। एंड नेक्स्ट है रवादात बराए अजलास स्कूल कौंसल। ठीक है, ये कि कब हुई, कौन सा दिन था और अजलास के कितने मेंबर थे, हाज़िर अरकान कितने थे, अजलास का एजेंडा क्या था, स्कूल की तमीर और स्कूल में शजरकारी करनी है, दरवाज़ों की मरम्मत, स्कूल में पानी का इंतज़ाम या स्कूल में सफाई और लाइब्रेरी के सामान की फराहमी या फिर लेबार्ट्री का सामान,
ठीक है। अजलास की कार्रवाई का आगाज़ रब्ते कुरान मजीद से हुआ, नात रसूल से। अजलास में स्कूल की तमीर मरम्मत, स्कूल में शजरकारी, जो मतलब ऊपर हमने इसके एजेंडा था वो तुम्हारा दोबारा इसको लिखेंगे। लिखने के बाद तमाम हाजरीन ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। इस तरह अजलास अख्ताम को पहुँचा। गुज़श्ता अजलास में किए गए फैसले पर अमल दरामद की सूरत ये है कि स्कूल में शजरकारी का काम किया गया, स्कूल में फ़िल्टर पानी की फराहमी का फ़ैसला किया गया, स्कूल की मरम्मत का फ़ैसला किया गया। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मौजूदा अजलास में किए गए फैसला जहाँ दरवाज़ों की मरम्मत भी हुई, दीवारों की मरम्मत, स्कूल की शजरकारी किस कौन से टीचर ने की, वहाँ मौजूद आप 2 से 3 जो मतलब सीनियर टीचर हैं उनका नाम लिख देंगे। हालांकि ये जो है ना स्कूल का काम नहीं होता, मतलब ये कौंसल का काम होता है। ये मतलब उन्होंने वैसे ही इसमें शामिल कर दिया हुआ है, तो आपने इसको फ़र्ज़ी ही करना है। ठीक है। फैसला जात कब किए गए ये डेट आप मेंशन कर देंगे। ठीक है। अगले इजलास का एजेंडा ये है कि तख्ता स्याह, मेज़ों और कुर्सियों की फराहमी, विजिटर मार्क्स, स्कूल बेहतर चलाया जा रहा है और इसके तमाम अरकान की कारकर्दगी बेहतर है, स्कूल को सफाई की ज़रूरत है। ठीक है। नेक्स्ट है ये एक मतलब इतने काम करने वाले तो नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इधर थोड़ा सा डिटेल दे के टीचर का नाम, बीएड ये वो लिख के, टीचिंग फिज़िक्स एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अकाउंटेंट। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट पेज आ जाता है। ज़ैनब पे कौन सी है, 10,000, अमाउंट 120, जस्ट ये ऐसे ही फर्जी काम कर दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है। यहाँ पर आ गया एम्प्लॉयर मास्टर फाइल क्रिएशन फॉर्म, यहाँ पर भी आप फर्जी काम कर लीजिएगा देख के। और नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ द साइंस कॉलेज, ऑफिस ऑफ, अच्छा यहाँ पर कोस्ट सेंटर, ये भी फ़र्ज़ी काम ही कर दें। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये है कि जस्ट फ़र्ज़ी काम करके इनको, लेकिन जो मेन पॉइंट जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। यहाँ पर फहरिस्त नताइज इम्तिहान, जो दाखिला नंबर आएगा, रोल नंबर, नाम तालिब इल्म, बमावल्दियत, यहाँ पर नंबर लिखने के बाद टोटल मिज़ान करना है। ये आगे इसका एक हिस्सा पहले आया था, ये उसका दूसरा हिस्सा है। ठीक है। यहाँ पर रोज़नामचा स्कूल में मैंने आपको पहले बता दिया था, तमाम क्लासेस आएंगी जितनी आप स्कूल में हैं, कुल तादाद आएगी, रुखसत, बीमार और कितने बच्चे जो उनसे हैं वो गैर हाज़िर हैं, और उनका मज़ार करेंगे और हाज़िर बच्चों की तादाद लिख के। और ये कि जो भी वर्कशॉप फ़ाइल है ना, वर्कशॉप फ़ाइल के नीचे आप लोगों ने जहाँ जहाँ आपका सिग्नेचर है ना प्रिंसिपल के, वो आपने प्रिंसिपल से करवाने हैं, और साथ में उनके स्कूल की मोहर भी लगवानी है। ठीक है। ये आपका करने वाला काम है वर्कशॉप फ़ाइल के रिलेटेड। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।